आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर पहले आपको यहाँ पे ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। जब स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिवाइड किस तरीके से किया जाता है और डिवाइड करने का मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका डिवाइड करने में हर एक कंसेप्ट क्लियर अच्छी तरह से हो सके। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए 4 एग्जाम्पल लिए हैं और हर एक एग्जाम्पल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। किसी एग्जाम्पल में ज़ीरो का यूज़ सीखेंगे, किसी एग्जाम्पल में आप पॉइंट का यूज़ सीखेंगे और किस एग्जाम्पल में आप कुछ और तरह के कंसेप्ट को सीखेंगे। तो इसलिए आपके लिए हर एक एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको इन चारों एग्जाम्पल को देखना बहुत ज़रूरी है। और इस चैनल पर मैं हमेशा आपके लिए डिवाइड की वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर आप डिवाइड की वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं आपके लिए डिवाइड की वीडियो लेकर आऊं तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से और देखते हैं कि डिवाइड आखिर किया किस तरीके से जाता है। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 212 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर बाहर होता है उसका पहाड़ा हमें याद होना चाहिए और इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पे जो नंबर है वो आए या उससे कम आए। तो इसका पहाड़ा जितनी बार भी पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार, वो नंबर यहाँ लिखेंगे और उतनी बार में कितना नंबर आया वो इधर लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 यहाँ लिखा है तो 2 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर आए या फिर उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा ना आए। तो यहाँ 2 लिखा है तो हमें पहाड़ा 2 का इतनी बार पढ़ना है, 2 1 जा 2 आ गया वही नंबर तो ठीक है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें ऊपर वाले नंबर से कम ही लाना है या फिर वही नंबर आ जाए तो ठीक है। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 1 बार, 2 1 जा 2 होता है। अब क्या करेंगे, उसके बाद लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। घटाएंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को नीचे उतार लिया जाता है। यहाँ पे अगला नंबर हमने नीचे उतार लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए। लेकिन 2 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और हमने आपको ये कहा है कि ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए या फिर हम इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि ये नंबर है वो आए या उससे कम आए। लेकिन 2 का पहाड़ा 1 बार भी पढ़ेंगे तो 2 आएगा जो कि उससे बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस नंबर को पहले बड़ा बनाएंगे क्योंकि ये छोटा है। तो बड़ा बनाने के लिए लाइन को आगे बढ़ाएंगे और एक नंबर और ऊपर से नीचे हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और एक और नंबर नीचे उतारेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर एक नंबर यहाँ पे उतार चुके हैं और ये छोटा है, इसे बड़ा बनाने के लिए एक नंबर और उतारना है तो पहले आपको यहाँ पे ज़ीरो लगाना ज़रूरी है। जब आप यहाँ पर ज़ीरो लगा लेंगे उसके बाद ही आप दूसरे नंबर को नीचे उतार सकते हैं। अब 2 है, हमने 2 नीचे उतार लिया। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, अब ये बड़ा हो गया है। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 आए या 12 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार। तो 2 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो 2 6 जा कितना होता है, आपको मालूम है 2 6 जा 12 होता है। लाइन को खींच के घटा लेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को उतारेंगे। लेकिन आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब कि डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से आइए हम अगले एग्जाम्पल को करेंगे और इस वाले से कुछ अलग इसमें कंसेप्ट है तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए। लेकिन अंदर वाला पहला नंबर अगर बाहर वाले नंबर से छोटा है, जैसे कि 1 है, अब 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर वाले से बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमने कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जो नंबर ऊपर है वो आए या फिर उससे कम आए। लेकिन अगर ये नंबर बाहर वाले से छोटा है तो एक बार पढ़ने पर ही बड़ा हो जाएगा नीचे वाला नंबर। तब आप क्या करेंगे, इसके साथ में एक और नंबर ले लीजिए, 1 और 2 मिला के 12 यानी 12 हो गया। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 आए या 12 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार क्योंकि 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है और वही नंबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लाइन को खींच के घटा लेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे कुछ अलग कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर 4 है, 4 को नीचे उतार लेंगे। 4 उतार लिया। आप 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या 4 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 होता है। अब लाइन को खींच के घटाएंगे तो बचा 1 यहाँ पे। घटाने के बाद फिर से वही काम करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे घटाने के बाद 1 बचा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे।
और आपका आंसर आ गया है 41 और ये आपका शेषफल में 1 बच गया है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे 0 का यूज़ करना सीखेंगे। 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 8 आए या 8 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार। 4 2 जा होता है 8, वही नंबर आ गया। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारेंगे। अगला नंबर है 0, 0 उतार लिया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 0 आए या 0 से कम आए। 0 तो बहुत ही छोटा है इससे। अब क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाने के लिए लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले एक और नंबर को नीचे उतारेंगे। लेकिन अगर ये एक नंबर उतारा है हमने और ये छोटा पड़ रहा है, इसको बड़ा बनाने के लिए एक नंबर और उतारना है उसी जगह पर, तो यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि उसी जगह पर दोबारा अगर नंबर उतार रहे हैं तो पहले 0 लगाया जाता है, उसके बाद ही आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। तो 4 को अब यहाँ नीचे हम उतार लेंगे इस तरह से। तो 4 यहाँ उतार लिया। अब ये नंबर बड़ा हो गया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या 4 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है और इसमें भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप बिल्कुल ध्यान से बने रहिए। देखिए इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए या 3 से कम आए, लेकिन ये 3 5 से छोटा है, इसलिए 5 का पहाड़ा 1 बार भी पढ़ेंगे तो 5 आएगा, जो कि ऊपर से बड़ा हो जाएगा। और हमेशा ऊपर वाला नंबर आए या फिर ऊपर से कम आए, मगर ऊपर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक और नंबर ले लेंगे, 3 1 31। तो अब ये बड़ा हो गया। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 31 आए या 31 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि 5 6 जा होता है 30। अब लाइन को खींच के घटाएंगे तो घटाने के बाद बचा 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहें तो इस डिवाइड को यहीं पर छोड़ दीजिए और आपका शेषफल में 1 बचा है और आंसर यानी भागफल 6 है। लेकिन अगर आप इस सवाल को और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो भी आप इसी वीडियो में इसी एग्जाम्पल से देख लीजिए। अगर घटाने के बाद कुछ बचा है और इसे और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, आगे कोई नंबर भी नहीं है, तब आप अपने मन से यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अगर इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉइंट लगा के आप यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। अब ये हो गया 10। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार। 10 आएगा, लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से ये डिवाइड आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो में आपने 0 का यूज़ करना, पॉइंट का यूज़ करना और सभी तरह के एग्जाम्पल से आपने सब कुछ समझ लिया है इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपसे और कोई वीडियो भी मिस ना हो। जब भी हम डिवाइड की लाएँ तो वो आपको ज़रूर मिले। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।